वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके बाद में सतही उपांग और सतही आसंजित भाग। इस तरह अपन ने कंप्लीट बैक्टीरियल सेल की स्टडी करी थी। उसके अलावा आप देखना कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मीन्स उसमें जो कोशिकाएं होंगे वो कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके स्ट्रक्चर पर अपन ने पूरी बात कर ली आगे की वाली क्लासों में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके सतही उपांग कौन से होते हैं, इसके सतही आसंजित भाग कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण किस प्रकार से लेते हैं, मीन्स किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए या किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म या फिर इवन किसी लिविंग इंसान की ही बात कर लो कि जीवित इंसान को रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। उसी तरह इन बैक्टीरिया को भी अपनी संख्या में गुणन करने के लिए या अपनी संख्या इंक्रीज करने के लिए या अपना जीवन चक्र चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणु में पोषण। तो मैंने बताया था कि जीवाणु में पोषण या बैक्टीरिया में पोषण कई प्रकार से हो सकता है कि या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटेरोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वपोषी, मीन्स वो अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉफिक वो होंगे जो विषम पोषी कहलाएंगे और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया या दूसरों पे आश्रित होंगे, तो वो कहलाएंगे परपोषी या विषम पोषी। तो आपके जीवाणु में पोषण को दो भागों में बांटा गया था कि जीवाणु को पोषण प्राप्त करने के लिए या पोषण प्राप्त करने के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था। फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक और सेकंड था हेटेरोट्रॉफिक। इसे बोलते हैं स्वपोषी, इसे कहते हैं परपोषी या विषमपोषी। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो अपना भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने के लिए करेंगे, या रसायनों की अनुपस्थिति में अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या स्वपोषी जीवाणु कौन से हुए? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके अलावा वह रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा से भोजन बनाने का कार्य करते हैं या भोजन बनाते हैं। और अदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स की तरह ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो अपने लिए भोजन बनाने का कार्य करेंगे। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं या स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें भी आगे पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? देखो, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जो बैक्टीरिया में दो मुख्य प्रकार होते हैं पोषण के, उसके आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा था, स्वपोषी और विषमपोषी। अब जो स्वपोषी होता है इसे भी
पोषण के आधार पर ही दो भागों में बांटा गया है कि ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ये रसायनों से प्राप्त करते हैं या फिर ये प्रकाश की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट होगा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप कौन सा हुआ? प्रकाश स्वपोषी जीवाणु, और सेकंड टाइप हुआ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसायन स्वपोषी जीवाणु। ये जो रसायन स्वपोषी जीवाणु है, ये भी अलग अलग रसायन के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। जैसे कि मैं कुछ रसायन लिख रही हूँ यहाँ पे, गंधक जीवाणु, इन्हें बोलते हैं सल्फर जीवाणु। फिर होते हैं लोहा जीवाणु, जिन्हें बोलते हैं फेरस बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया। फिर होते हैं आपके नाइट्रोजन जीवाणु। फिर होते हैं आपके कार्बन जीवाणु आदि। ठीक है, इसके आधार पे देखो, प्रकाश स्वपोषी जीवाणु और रसायन स्वपोषी जीवाणु, ये स्वपोषी के दो प्रकार होते हैं। और ये जो इसका सेकंड टाइप है रसायन स्वपोषी जीवाणु, इसे भी आगे कुछ भागों में बांटा गया है। और किस आधार पे कि बैक्टीरिया में वह किस क्रिया के द्वारा या किस रसायन की मदद से अपना भोजन बना रहा है, उसके आधार पर भी इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि गंधक जीवाणु या सल्फर जीवाणु, लोहा जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु और कार्बन जीवाणु। मीन्स ये इन केमिकल्स की हेल्प से या रसायनों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो इसका ऑटोट्रॉफिक पोर्शन या स्वपोषी भाग अपन कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी बैक्टीरिया। तो आप देखना कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो गया कि प्रकाश स्वपोषी जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हो, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी होता है। मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका वो उपयोग करेंगे और उपयोग करके फिर वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मीन्स इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये बैक्टीरिया कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में लाते हैं। मीन्स इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का ये उपयोग करेंगे। मीन्स इनको कार्बन की आवश्यकता होती है, तो ये कार्बन के लिए क्या करेंगे? CO2 पे निर्भर रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से कार्बन प्राप्त करते हैं।
प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या प्रकाश स्वपोषी जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा ये कार्बन के लिए CO2 पर निर्भर करते हैं। और देखना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कुछ वर्णक पाए जाते हैं। तो वर्णक को बोलते हैं पिगमेंट्स। तो ये हो गए वर्णक। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कुछ वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों की सहायता से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा से ये भोजन बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आदि का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन बैक्टीरिया में कुछ वर्णक पाए जाते हैं, जो वर्णक मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। कौन कौन से? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एवं बैक्टीरियो विरिडीन। उसके अलावा इसमें होते हैं क्लोरोबियम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए इन बैक्टीरिया में कुछ वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक हरित लवक नहीं होते हैं। हरित लवक इनमें प्रेजेंट होते हैं शैवालों में और जो प्लांट्स होते हैं उनमें, मीन्स पादप और शैवालों में ये पिगमेंट हरित लवक पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन हरित लवक के समान ही कुछ वर्णक पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन और क्लोरोबियम आदि। ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया कोशिका में या जीवाणु कोशिका में क्रोमेटोफोर में होते हैं। क्रोमेटोफोर एक स्ट्रक्चर होती है, एक पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है या डिस्क शेप्ड होती है, डिस्क शेप्ड, जो इन सभी वर्णकों का संग्रह करने का कार्य करती है, जो एक काले बिंदु के रूप में बैक्टीरिया पे दिखाई देती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये जो वर्णक पाए जाते हैं ये क्रोमेटोफोर में संग्रहित होते हैं। इसकी सहायता से ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है। और इस तरह ये अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु अवरक्त या अदृश्य प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन दाता का कार्य H2S या अन्य कार्बनिक पदार्थ करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन दाता का कार्य कौन करता है? H2S और या फिर अन्य कार्बनिक यौगिक इसमें हाइड्रोजन दाता का कार्य करते हैं। उसके अलावा जैसे कि प्लांट्स में या शैवालों में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, मीन्स जल अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। और इसमें जो रिलीज होता है, मीन्स मुक्त होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन के स्थान पे सल्फर होता है। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन या फिर मैं बात करूँ कि इसमें ऑक्सीजन के स्थान पे सल्फर मुक्त होती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो काम में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन दाता का H2S हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है
तो हाइड्रोजन काम में आ गया तो सल्फर एनवायरनमेंट में मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह आपके प्रकाश स्वपोषी जीवाणु कवर होते हैं। फिर आपके आते हैं कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये वे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं या जिनमें क्रोमेटोफोर एब्सेंट होते हैं। रसायन स्वपोषी जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जिनमें वर्णक या क्रोमेटोफोर अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। और जब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, इनमें फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन करते हैं। तो रसायन स्वपोषी जीवाणु वे जीवाणु होंगे जिनमें क्या नहीं होगा, क्रोमेटोफोर या वर्णक नहीं पाए जाएंगे, जिससे उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उनमें ऊर्जा कहीं से भी प्राप्त नहीं होगी, तो उनमें भोजन नहीं बनेगा। लेकिन इन जीवाणुओं में क्या होता है कि क्रोमेटोफोर तो अनुपस्थित होता है, लेकिन ये जीवाणु अन्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग वो अपना भोजन बनाने में करते हैं। और देखना कि ये जो रसायन स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जल अपघटन से जो ऊर्जा का निर्माण होता है उससे ये पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। और इनमें अलग अलग रसायनों के आधार पर या अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के बेस पर अलग अलग प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट में बात करूँ गंधक या सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो H2S का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो H2S का उपयोग करेंगे और उसके साथ ही CO2 का उपयोग करेंगे। और मुक्त क्या क्या होगा इसमें, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा इसमें। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में लिखूँ तो मैं यहाँ लिखती हूँ कार्बोहाइड्रेट, और उसके अलावा यहाँ बनेगा जल, और उसके अलावा यहाँ पे बनेगी ऊर्जा। तो ये जो गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये अपने जो रासायनिक क्रिया है उसमें H2S का उपयोग करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और H2S और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक अपघटन करते हैं, या मैं बोलूँ कि ये करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करके ये क्या क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसमें पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, साथ में इसको ऊर्जा मिलेगी और ये नेक्स्ट भोजन बनाने के लिए इससे ऊर्जा का उपयोग करेगा, और साथ में इसमें जल प्राप्त होता है और सल्फर एनवायरनमेंट में या वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। फिर है आपके लोहा जीवाणु। तो ये फेरस को फेरिक आयन में या फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदल देते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो लोहा जीवाणु या आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फेरस जो यौगिक होते हैं
इन फेरस यौगिकों को ऑक्सीकृत कर देते हैं या उनका फेरस यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देते हैं और ऑक्सीकरण करने के बाद में इन्हें फेरिक यौगिकों में बदल देते हैं और फेरिक यौगिकों में बदलने के बाद में इसके साथ ही इनमें ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है या एनर्जी बनती है। इस एनर्जी का उपयोग वो भोजन बनाने में करते हैं। फिर आते हैं आपके नाइट्रोजन जीवाणु। तो ये जीवाणु क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है या नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा बनती है उसका भोजन के रूप में या भोजन बनाने में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वो बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। मीन्स नाइट्रोजन जीवाणु भी दो प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये दो टाइप के होंगे, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीकरण या NH4 का ऑक्सीकरण नाइट्राइट में कर देते हैं या नाइट्राइट में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करेंगे कि ये जो नाइट्रेट होता है या नाइट्राइट होता है इसका ऑक्सीकरण नाइट्रेट में कर देता है। अब आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमने पढ़ा है कि गैसीय संगठन एक चैप्टर आता था पहले शायद 11th या 12th में कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये सबसे कम यूज़ में क्यों आती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है वो इतने जटिल बंधों द्वारा बंधी हुई होती है कि ये आसानी से प्लांट्स को या बैक्टीरिया को या फिर मैं बोलूँ कि शैवालों को आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका रूपांतरण करना आवश्यक होता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम आदि, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और इसे सरल यौगिकों में बांट देते हैं, जिससे ये प्लांट या एनवायरनमेंट में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह ये जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो आसानी से बैक्टीरिया को भी प्राप्त नहीं होती। तो इसमें दो तरह से बैक्टीरिया काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं और इस नाइट्रेट की हेल्प से ऊर्जा बनती है और इसका उपयोग ये भोजन निर्माण करने में करते हैं। अब देखो आपके इसमें लास्ट है जैसे कि कार्बन जीवाणु। ये जीवाणु क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में या कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित कर देते हैं और इसके साथ ही ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा का उपयोग ये बैक्टीरिया भोजन बनाने में या पोषण प्राप्त करने में करते हैं। तो आपको जनरली यूं ही पता चल गया कि रसायन संपोषित जीवाणु अलग अलग रसायनों की मदद से अपने में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि गंधक में थायोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, लोहा में ये क्या करेंगे, फेरस को फेरिक आयन में या यौगिकों में बदल देंगे और जो ऊर्जा बनेगी उसका पोषण के रूप में उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जीवाणु दो टाइप से काम करते हैं, एक तो पहले तो अमोनिया से नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करेंगे और भोजन प्राप्त करेंगे और ऊर्जा से आगे भोजन बनाने में
काम में लेंगे, जो ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्बन जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और इसके साथ ही जो ऊर्जा बनती है उसका उपयोग ही अपना पोषण प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर होते हैं कुछ हाइड्रोजन जीवाणु। तो हाइड्रोजन जीवाणु क्या करते हैं कि ये जीवाणु हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करेंगे या हाइड्रोजन के साथ एक रासायनिक क्रिया करेंगे जिससे वह जल में बदल जाता है, और जब जल में बदलेगा तो उसके साथ एनर्जी भी बनेगी। तो उस जल और एनर्जी का उपयोग वो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये हो गए आपके ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी बैक्टीरिया। और आपके नेक्स्ट है हिट्रोट्रॉफिक या विषमपोषी बैक्टीरिया। तो विषमपोषी बैक्टीरिया वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या अपना भोजन बनाने वो असक्षम होते हैं। तो वे बैक्टीरिया कौन से हो गए? विषमपोषी बैक्टीरिया। तो इनमें स्वयं पोषण या स्वयं भोजन बनाने की प्रोसेस नहीं होती और ये भोजन के लिए दूसरे बैक्टीरिया या अन्य जीवों पे ये आश्रित होते हैं। ये जो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्वपोषी बैक्टीरिया के समान ही दो मेजर पार्ट्स में या दो मुख्य भागों में डिवाइड होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो, फोटो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सेकंड होगा कीमो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इन्हें भी स्वपोषी जीवाणुओं की तरह ही दो भागों में बांटा गया है, फोटो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये जो टाइप 2 है इसका मीन्स विषमपोषी या हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।